discuss the most important question and the story of Me Hijra Me Lakshmi, written by Lakshmi Narayan Tripathi. This is the most important question for your exam. Understood students? अगर आप हमारे चैनल हर घर इंग्लिश के थ्रू अपनी प्रिपरेशन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आज जिस स्टोरी का डिस्कशन हम आपके साथ करने वाले हैं उस स्टोरी का नाम है मी हिजड़ा मी लक्ष्मी बाय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। अब बाई मतलब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के द्वारा इसको लिखा गया है। अगर स्टोरी की जगह पर यहाँ पर समरी आती है तो भी आप यही आंसर लिखिएगा। ये है हमारा एक्चुअल कैरेक्टर जो कि रियलिटी में हमारे पास एक कैरेक्टर है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की ये ऑटोबायोग्राफी है पूरी स्टोरी। इसे आप ऑटोबायोग्राफी जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे और जानेंगे कि इस तरह से इन्होंने इस वर्क को लिख करके एक लैंडमार्क इस्टेब्लिश किया है हिजड़ा जो कम्युनिटी हमारे यहाँ है उनके लिए। ओके, Answer. Story of Me Hijra Me Lakshmi. Now we will discuss the story. Me Hijra Me Lakshmi is the autobiography of Lakshmi Narayan Tripathi, a courageous and outspoken transgender activist of India. Me Hijra Me Lakshmi एक ऑटोबायोग्राफी है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की। ये एक बहुत ही बहादुर, बहुत ही आउटस्पोकन का मतलब होता है धड़ल्ले से बोलने वाली ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं इंडिया की। ये अभी भी ज़िंदा हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये अभी भी मतलब जो इन्होंने अपनी ये स्टोरी लिखी है तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन ये अभी भी काम कर रही हैं हमारे इंडिया में रह करके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। और ये बहुत ही करेजियस हैं, आउटस्पोकन ट्रांसजेंडर हैं। द स्टोरी नरेट्स हर पर्सनल जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड स्ट्रगल्स टू बिकमिंग ए सेलिब्रेटेड वॉइस ऑफ द हिजड़ा कम्युनिटी। ये कहानी पूरी तरह नरेट करती है उनकी पर्सनल जर्नी को बचपन से लेकर के बड़े होने तक। वो बताती हैं कि बचपन में उन्हें अपनी इस आइडेंटिटी को किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ा अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, और उन्होंने हिजड़ा कम्युनिटी के लिए किस तरह से आवाज़ उठाई, उसको सेलिब्रेट करना शुरू किया। तो यहाँ पर इस पूरे वर्क में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने, क्योंकि उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उनकी पर्सनल जर्नी है कि बचपन से लेके बड़े होने तक, इवन कि अब तक भी उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि वो हिजड़ा कम्युनिटी से हैं, तो उनकी आवाज़ बनकर वो उभरी हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इज लक्ष्मी वॉज बॉर्न इन ए अपर कास्ट ब्राह्मण फैमिली इन थाने महाराष्ट्र। लक्ष्मी का जन्म अपर कास्ट ब्राह्मण फैमिली में हुआ था महाराष्ट्र के थाने में। From an early age, she felt different from other boys. ये उन्हें बहुत जल्दी ही कम उम्र में समझ आ गया था कि वो दूसरे लड़कों से एकदम अलग हैं। Her feminine gestures and behavior made her a target of mockery, bullying and even abuse. उनका वो फेमिनिन गेस्चर होना यानी कि फेमिनिन हाव भाव, उनका बिहेवियर, हर तरीके से लोग उनको टारगेट करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनके साथ बुली करते थे और इवन की गालियाँ तक देते थे। School life was filled with humiliation and her family, though loving, often failed to understand her identity crisis. स्कूली जीवन उनका बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी से भरा था उनके और उनकी फैमिली के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी फैमिली की तरफ से बहुत प्यार मिला, मगर उनको एक आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए और उसे अपने आप को समझने के लिए प्रायः वो असफल रहे जब तक वो छोटे थे। कौन? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। बचपन में स्कूल में जाके उनको शर्मिंदगी का एहसास हुआ, कम्युनिटी और जो सोसाइटी थी वो उनको बहुत ज़्यादा इस तरीके से बिहेव करती थी उनके साथ में, तो उन्हें और उनकी फैमिली को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। हालांकि उनकी फैमिली उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को समझने में वो हमेशा असफल रहे। These painful experiences marked her early years with isolation and confusion. ये दर्द का अनुभव उन्हें बहुत कई सालों तक, हर अर्ली ईयर जब वो शुरुआत में यानी बच्चे थे तो उनके जो शुरुआती साल थे वो बहुत ज़्यादा तन्हाई और कन्फ्यूज़न में गुजरे। मतलब उन्होंने ख़ुद को अकेला कर लिया क्योंकि वो अपनी सोसाइटी के बीच में अपने को मिसफिट फील करते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने अर्ली ईयर्स में ही इस चीज़ को महसूस कर लिया था कि उनको बहुत ही तकलीफ़ होती थी इन सब बातों से, जिसकी वजह से उन्होंने ख़ुद को आइसोलेट किया और वो कन्फ्यूज़ रहते थे। नेक्स्ट, हाउएवर लक्ष्मी रिफ्यूज़ टू सरेंडर टू शेम। और फिर लक्ष्मी ने मना कर दिया इस शर्मिंदगी के सामने घुटने टेकने से, यानी
वो बिल्कुल सरेंडर या समर्पित नहीं होना चाहती थी, ये शर्मिंदगी को अपनाना नहीं चाहा उन्होंने। शी परस्यूड एजुकेशन एंड लेटर ट्रेंड इन भरतनाट्यम। उन्होंने अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाया और बाद में भरतनाट्यम में उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, विच गेव हर कॉन्फिडेंस एंड ए मीडियम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, जिससे उन्हें एक नए तरीके का कॉन्फिडेंस मिला और यही उनके सेल्फ एक्सप्रेशन का माध्यम भी बना। भरतनाट्यम की जो ट्रेनिंग उन्होंने ली थी डांस की, और डांस की एजुकेशन को उन्होंने अपनी लगातार जारी रखा, और फिर क्या हुआ कि उनका जो है इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, साथ ही उनका सेल्फ एक्सप्रेशन का मीडियम भी ये बना। डांस बिकेम अ टूल थ्रू विच शी कुड एक्सप्रेस हर इनर सेल्फ एंड गेन रिकॉग्निशन। ये डांस ही उनके लिए एक हथियार की तरह काम आया, जिसमें उन्होंने अपने खुद के अपनी मतलब सेल्फ इनर जो था उनका, आंतरिक रूप से अगर हम देखें तो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का माध्यम बना डांस, और साथ ही उन्होंने अपनी पहचान को भी पा लिया इस डांस के माध्यम से। The story also reveals the harsh reality of the Hijra community, rejection from families, lack of social acceptance and survival through begging और sex work। ये कहानी आगे चल के प्रकट करती है उस कठोर सच्चाई को जो हिजड़ा कम्युनिटी की है, जिसमें फैमिलीज़ का रिजेक्शन मिलता है, जिसमें सोशल एक्सेप्टेंस की कमी रहती है, और जिसमें भीख मांगने या फिर सेक्स वर्क के रूप में काम करने से ही जीवन यापन होता है। तो ये कहानी उस कठोर सच्चाई को दिखाती है हिजड़ा कम्युनिटी की, कि जिसमें जो फैमिलीज़ होती हैं वो ऐसे बच्चों का साथ छोड़ देती हैं, उनको रिजेक्ट करती हैं, अपनी फैमिली जो होती है, उनके अपने लोग जो होते हैं। सोशल एक्सेप्टेंस यानी कि समाज उनको नहीं स्वीकारता, साथ ही उनके सामने सिर्फ भीख मांगने का माध्यम बचा रह जाता है, या फिर वो सेक्स वर्कर की तरह काम करें अपने जीवन जीने के लिए। लक्ष्मी ओपनली डिस्क्राइब्स द एक्सप्लॉयटेशन। लक्ष्मी ने एकदम खुल के व्याख्या की है कि किन किस तरह का उनके साथ में शोषण हुआ, जैसे वायलेंस होना एंड मार्जिनाइजेशन फेस्ड बाय हर कम्युनिटी। उनकी कम्युनिटी को किस तरह से एक हाशिए पर रख दिया जाता है, कोई उनके बारे में सोचना नहीं चाहता, कोई उनके बारे में बातें नहीं करना चाहता, कोई उनको इंसान नहीं समझता, उनका शोषण किया जाता है, उनके साथ हिंसा होती है। लक्ष्मी ने खुलकर इस चीज़ की व्याख्या की है अपनी इस बुक में, जिसका नाम है मी हिजड़ा एंड मी लक्ष्मी। येट शी डिसाइडेड नॉट टू रिमेन साइलेंट। लेकिन उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि अब वो और चुप नहीं रहेंगी। शी जॉइंड द हिजड़ा कम्युनिटी, एक्सेप्टेड हर आइडेंटिटी एंड चूज टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने हिजड़ा कम्युनिटी को ज्वाइन किया और साथ ही अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट किया, और अपने इस बर्ताव के लिए जो उनके खिलाफ सोसाइटी कर रही थी उसके खिलाफ उन्होंने इस अंतर के लिए, जो अंतर किया जा रहा है सोसाइटी में, एक कम्युनिटी फेमिनिन है यानी फीमेल है, एक जो है वो मस्कुलिन है, लेकिन जो थर्ड जेंडर है उनके साथ में जो बर्ताव डिस्क्रिमिनेशन का हो रहा था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने को चुना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, हिजड़ा कम्युनिटी को, अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट किया, और साथ ही उन्होंने लड़ाई को चुनना ज़्यादा बेहतर समझा इस अंतर के ख़िलाफ़ जो डिस्क्रिमिनेशन उनकी कम्युनिटी, जो सोसाइटी उनके साथ कर रही थी। एज हर जर्नी कंटिन्यूड, और इसी तरह उनकी यात्रा जारी रही, लक्ष्मी इमर्ज्ड एज ए लीडर एंड एक्टिविस्ट। लक्ष्मी आज के समय में एक नेता भी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। शी रिप्रेजेंटेड द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एट नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक पहचान दिखाई और उनका रिप्रेजेंटेशन किया, यानी कि उनको प्रस्तुत किया, नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन का स्टेज भी शामिल है। वो यूनाइटेड नेशन तक गई इस बात को लेकर के, ट्रांसजेंडर के राइट्स के लिए। हर स्पीचेस एंड एक्टिविज्म ब्रॉट अटेंशन टू इश्यूज ऑफ जेंडर राइट्स, इक्वलिटी एंड डिग्निटी। उनकी स्पीच जब वो एक्टिविज्म की बात करती हैं, मतलब इस बारे में जब वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आती हैं, तो वो बहुत सारे लोगों का ध्यान उस तरफ खींच के ले जाती हैं जो उनके पास मुद्दे होते हैं, उनके इश्यूज़ हैं। जेंडर राइट्स यानी उन्हें भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो सोसाइटी में हमारे यहाँ फीमेल या मेल को दिए जा रहे हैं। इक्वलिटी की वो बात करती हैं कि हमें भी समानता मिलनी चाहिए और हमारी भी गरिमा है, हमारी डिग्निटी को भी ध्यान में रख करके हमसे बिहेव किया जाना चाहिए। तो यही उनकी स्पीच में ज़्यादातर मुद्दे रहते हैं, और वो ऐसे मुद्दों को लेकर आती हैं जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं, जैसे कि इश्यूज़ ऑफ जेंडर राइट्स, इक्वलिटी एंड डिग्निटी।
Okay, understood, students? Next paragraph is the story of Me Hijra, Me Lakshmi is not just a personal memoir but also a collective voice of the Hijra community. ये कहानी मी हिजड़ा मी लक्ष्मी केवल एक पर्सनल यादें नहीं है या पर्सनल अपनी खुद की जो है यात्रा नहीं है, बल्कि ये हिजड़ा कम्युनिटी की वो आवाज़ें हैं जिन्हें हमें सुनना चाहिए. It is a tale of struggle, resilience, and empowerment that challenges society's rigid notions of gender and humanity. ये कहानी है उस स्ट्रगल की, ये कहानी है उस स्ट्रगल से कि उस शक्ति की जिससे बचाव किया जा सके इस सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन का. ये चैलेंज करती है सोसाइटी के उस कठोरता को जिसके अंदर ऐसे विचार हैं कि वो जेंडर और ह्यूमैनिटी को ना मानकर बल्कि ट्रांसजेंडरों के साथ जो मतलब एकदम ही थर्ड लेवल का जो बिहेव उनके साथ में होता है, उनको मीन समझ करके जो हम लोग धुतकारते हैं, उस सब के लिए ये एक चैलेंज है ये कहानी. इसलिए इस कहानी को ये कहा जा सकता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रगल, रेजिलेंस एंड एम्पावरमेंट दैट चैलेंजेस सोसाइटी रिजिड नोशंस ऑफ जेंडर एंड ह्यूमैनिटी. Through her life, Lakshmi inspires others to embrace their identity with pride and courage. आगे वो अपनी लाइफ के माध्यम से लक्ष्मी पूरी तरह इंस्पायर करती है उन सभी हिजड़ा कम्युनिटी के लोगों के, यानी उनको हिजड़ों को वो कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं शर्मिंदा होने की, तुम्हारी अगर पहचान यही है तो अपनी इसी पहचान को तुम प्राइड फील करो और अपने जीवन को करेज के साथ जियो. तो लक्ष्मी इंस्पायर करती है दूसरे हिजड़ा कम्युनिटी के लोगों को. वो कहती है कि शर्मिंदा मत होइए, अपनी आइडेंटिटी को लेकर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी जीवन को आपको प्राइड और करेज के साथ जीना है. ये था मी हिजड़ा एंड मी लक्ष्मी की स्टोरी. बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे. आज मैंने आपके साथ स्टोरी डिस्कस की है. नेक्स्ट वीडियो में थीम मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी स्टूडेंट्स. और मेरे सभी MA के स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ें और हमारी वीडियोस का बेनिफिट ले सकें. ओके, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर जो कि आप चाहते हैं कि उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए हमारे चैनल हर घर इंग्लिश पर, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख करके दीजिएगा. हम उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना करके अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम हैं आपके साथ में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रिपरेशन कराने के लिए यहाँ पर, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर गेन करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा. ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम इसी के साथ अब आपको बोलते हैं ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.